हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आप सब ने मेरे इस चैनल को आगे ले जाने में बहुत मदद की है, बहुत प्यार दिया है, बहुत रिस्पेक्ट दिया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। सो इसी तरह से मेरे इस दिव्यता चैनल के प्रति जुड़े रहिएगा। ओके, सो जिन व्यूअर ने भी अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, और अगर पसंद आ जाए तो उसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा लोगों के साथ, उनको भी थोड़ी पॉजिटिविटी और हीलिंग प्रोवाइड कर दीजिएगा। आप भी इस दिव्यता का हिस्सा बन जाइएगा। ओके, सो चलते हैं रीडिंग की ओर। ओके, सो देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन आप सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसे सिचुएशन आए हैं पास्ट में, या प्रेजेंट में भी कुछ ऐसे मैं देख पा रही थी कि कुछ लोग अभी भी ऐसे सिचुएशन में फंसे पड़े हैं। ओके, जहां से उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। उनको ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। बहुत ही ऐसे बुरे सिचुएशन जो मैं बयान नहीं कर सकती, या बट जो सिचुएशन जो आपको लग रहा है कि पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अंत हो चुका है, लेकिन ईश्वर ने उसी अंत से आपकी एक नई शुरुआत कर दी है। वही अंत जो है आपके लिए एक नया रास्ता खोल रहा है आपके लिए वहां से। ओके, तो जब भी सिचुएशन लाइफ में ऐसी आती है, जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, या आगे क्या होगा, हम ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रस्ट होता है उनके ऊपर एक विश्वास होता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी है जो आपका साथ नहीं देता, वही एक है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। वो बस एक रिस्पेक्ट के, एक ग्रैटिट्यूड के भूखे होते हैं। आप बस उनको ग्रैटिट्यूड शो करिए, उनको थैंक यू बोलिए, हर छोटी सी छोटी चीजों में उनको ग्रैटिट्यूड शो करिए, क्योंकि वो आपके लिए हमेशा खड़े होते हैं। वो किसी भी चीज में, किसी भी लोग में भेदभाव नहीं करते। उनके लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। बस वो मन का भाव देखते हैं कि आपके मन का भाव कैसा है, आप क्या सोचते हैं उनके प्रति, आप क्या भाव रखते हैं उनके प्रति, कितना ट्रस्ट रखते हैं, कितना विश्वास रखते हैं उनके लिए। ओके, तो ये सारी चीजें वो कहीं ना कहीं देखते हैं। और अगर थोड़ा भी विश्वास आपका उनके ऊपर रहता है और आप ऐसे सिचुएशन में बनते हैं जहां से आपको लगता है कि पूरी तरह से अंत हो चुका है, तो डिवाइन आपके लिए वहीं से एक नई शुरुआत कर देते हैं। आप एक नई शुरुआत में एंटर करते हैं। ओके, तो अगर ऐसे सिचुएशन आपकी लाइफ में थी, या अगर पर है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप वहां से निकल नहीं पाएंगे, सब चीज खत्म हो चुका है, लेकिन आपको वहीं ना कहीं एक किरण दिखेगी आपको किसी भी तरीके से। ओके, कोई जरिया, किसी भी तरह का कोई इंडिकेशन हो सकता है, आपके खुद के थॉट्स जो आपके काम आ जाए, तो कोई ना कोई चीजें ऐसी कोई जरिया बनकर डिवाइन आपको भेजते हैं ताकि आप वहां से एक नई शुरुआत कर सके, एक नई उड़ान भर सके। ओके, सो देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं इससे रिलेटेड। उन्होंने कहीं ना कहीं जहां आप अंत करते हैं, आपकी शुरुआत लिखना शुरू कर देते हैं। वो एक नई शुरुआत, एक नई तरीके से। तो डिवाइन आपके लिए हमेशा खड़े होते हैं। आप कहीं ना कहीं इस भीड़ में, इस सोच में, इस चकाचौंध में आप भूल जाते हैं उनको कि जो कुछ भी आपके पास है वो उन्हीं का दिया है। ओके, अगर वो देते हैं तो लेते भी हैं। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी छोटी भी सी भी चीजें आप अचीव करते हैं लाइफ में, बहुत छोटी ही क्यों ना हो, उसके लिए भी उनको ग्रैटिट्यूड शो जरूर करना चाहिए, उनको थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। सोने से पहले, जब सुबह आप जागते हैं तो भी उनको आप थैंक यू बोलिए, क्योंकि ये जो भी लाइफ है उन्हीं की दी हुई है। आप जैसे भी चलते हैं, जहां भी चलते हैं, जो भी करते हैं, आप जो भी है, एक धड़कन भी जो है उन्हीं की दी हुई है। तो हर चीज के लिए वो एक थैंक यू डिजर्व तो जरूर करते हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। नहीं दूंगी फ्रेंड्स। Yeah, my dear angels, my dear divine, my dear universe, my dear ancestors, please, I call upon you all here. आप मेरे अराउंड हैं तो प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए, किसी तरह का कोई मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए। या इतने सारे कार्ड्स क्यों गिर हैं भाई? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मैसेज दीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज है।
बार बार कार्ड्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं ले लेती हूँ। ओके ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। या कप्स की एनर्जी बहुत आई है। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। जो मैंने बोला कि जहाँ आपको लगता है कि कुछ लोग हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ अंत हो गया है ना, लेकिन ईश्वर डिवाइन वहीं से आपकी शुरुआत लिखना शुरू कर देते हैं। तो यस, 10 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, मुझे कहीं ना कहीं ये मुझे दिख रहा है कि आप पूरी तरह से टूटे हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे पूरी तरह से आप टूटे हुए दिख रहे हैं। ओके, और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से हार भी मान चुके हैं। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है। आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने आपको पूरी तरह से खत्म समझा, मतलब लोगों को ऐसा लगा कि आप पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। आप देख रहे हो इस एनर्जी में पूरे जो 10 के 10 जो तलवार हैं इसके पीठ में है ना, और ये पूरी तरह से लेटा हुआ है, उठने की हालत में नहीं है। तो ये जो एनर्जी जो है ना कहीं एक पूरी तरह से टूटना को दिखाता है। पूरी तरह से टूट चुके हैं, आप उठने की स्थिति में नहीं है, आप पूरी तरह से हार चुके हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप खत्म हो चुके हैं, अब आपके पास कुछ नहीं बचा, पूरी तरह से फिनिश हो गई है आपकी लाइफ। लेकिन उनको नहीं पता कि ईश्वर ने आपका जो ट्रस्ट, आपका जो विश्वास, मैं कहीं ना कहीं इस कार्ड में एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। तो यही आपका जो विश्वास है वो ईश्वर ने आपके लिए एक नई शुरुआत लिख दी है इस दर्द से निकलने के लिए। ओके, ताकि आप इस दर्द से निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करें, एक नई शुरुआत करें आप। ओके, तो ये चीजें मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ। मे बी ये पास्ट में ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई हो, पूरी तरह से आप टूटे हों, पूरी तरह से आप बिखरे हों, पूरी तरह से आप हार मान चुके हों और लोगों को ऐसा लग रहा होगा, लगा भी होगा। मे बी आपकी फैमिली में भी लग सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी लोगों को लग सकता है कि आप पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, अब आपके पास कुछ नहीं बचा, अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं है, ईश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ। उसी वक्त जब ये चीजें हो रही थी आपके साथ, उसी वक्त ईश्वर ने आपके लिए एक नई शुरुआत के लिए लिखना शुरू कर दिया था। एक नई शुरुआत आपके लिए कि आपको इस जर्नी में आना है। ओके, यस, मैं यहाँ पे 2 ऑफ कप्स देख पा रही हूँ, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। मुझे यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो कोई बहुत तेजी से आपकी ओर मुझे आता हुआ देख रहा है, बहुत एक एकदम तेज आंधी तूफान की तरह कोई है जो आपकी ओर आ रहा है। मैं देखती हूँ और कोई एनर्जी आ जाए इसके लिए। क्या है ये, क्यों आया है इस तरह से चीजें? कोई तो ऐसा पर्सन दिख रहा है, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसा न्यूज हो सकता है, कोई ऐसे अचानक से बहुत तेजी से आपकी ओर मुझे आता हुआ दिख रहा है। ओके, प्लीज डिवाइन कोई मैसेज इसके लिए। नाइट ऑफ सोर्स की जो एनर्जी आई है प्लीज उसको क्लैरिफाई करिए। प्लीज यूनिवर्स नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए, ये एनर्जी क्यों आई है। प्लीज प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई दिस, आई नीड क्लैरिफिकेशन फॉर दिस कार्ड प्लीज। ये कार्ड आना चाह रहा है, आई थिंक मैं देखती हूँ। किंग ऑफ कप्स। ओके, आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है, पास्ट में कोई रहा होगा, कोई ऐसा पर्सन जो मे बी भावनात्मक रूप से आपको मे बी काफी पेन दिया हो। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे, क्योंकि ये रिवर्स में आया है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। तो आप मे बी भावनात्मक रूप से आप जो कोई भी हैं बहुत टूटे हों, है ना। आपकी इमोशंस के साथ किसी ने खेला है, आपके इमोशंस को बहुत तोड़ा है, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे। या कोई ऐसा पर्सन है, आपका इमोशंस के साथ किसी ने खेला है, आपके इमोशंस को बहुत मे बी आप बहुत इमोशनल पर्सन होंगे और उसी का फायदा उसने उठाकर आपको किसी तरह से पेन, किसी तरह का दर्द आपको दिया हो लाइफ में। तो ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द मून। या जो मैंने बोला ना कि बहुत तेजी से कुछ ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आई है बहुत तेजी से ये आ रही है। तो यस, ये जो भी एनर्जी है ना, मुझे बॉटम ऑफ जो एनर्जी आई है ना, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो किसी तरह का कोई नेगेटिविटी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। किसी फीमेल की एनर्जी आ रही है मुझे, कोई फीमेल है जो इस तरह की एनर्जी को बहुत तेजी से आपकी ओर भेज रहा है। ओके, बहुत तेजी से। आप देख रहे हो कितना
फास्ट है ये, कितना आंधी तूफान बोल सकते हो, साइक्लोन भी बोल सकते हो, बहुत तेजी से आपकी ओर ये चीजें, कुछ नेगेटिविटी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। ओके, और मे बी यही पर्सन जो है आपकी लाइफ में, आप पास्ट में इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट किया हो और आपको इमोशनली बहुत तकलीफ दिया है, आपको इमोशनली बहुत दर्द दिया है, आपकी इमोशंस के साथ बहुत खेला है ये पर्सन, जो कोई भी है ये। ओके, और ये जो कोई भी है, मुझे कोई फीमेल पर्सन दिख रही है जो अपने आप को बहुत ही लीडर समझती है, अपने आप को बहुत साहसी समझती है, वो बहुत ही एज अ लीडर अपने आप को मानती है। मे बी किसी फैमिली मेंबर में अपने आप को ऊंचा ओहदा पर देखती है या फिर देखना चाहती है कि मुझे अपना ओहदा बनाकर रखना है, शायद इसीलिए इस एनर्जी में आपको रखा है इसने। ओके, ये मोमेंट आपकी लाइफ में लाई गई है 10 ऑफ सोर्ड्स को, ताकि आप पूरी तरह से टूट जाएं, पूरी तरह से बिखर जाएं, आप उठ ना पाएं। लेकिन ईश्वर ने आपके लिए उसी टाइम पे आपके लिए एक नई शुरुआत लिखना शुरू कर दिया था। आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं, बहुत ही इमोशनल, क्योंकि मुझे कब्ज की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। तो आप जो कोई भी है, बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं, थे भी, और उसी इमोशंस का, जो काइंड हार्टेड हैं आप, उसी इमोशंस का उसने फ़ायदा उठाकर आपको इमोशनली भी बहुत तोड़ने की कोशिश की, आपको बेवकूफ़ बनाया हो, इमोशनली आपको किसी तरह से मैनिपुलेट किया हो, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। तो ये किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी जो है करंट में मुझे दिख रही है कि करंटली इस तरह की एनर्जी आपकी तरफ आ सकती है या आई हो, किसी तरह को कुछ ऐसी फीलिंग्स आप कर रहे हो थोड़े बहुत अपनी एनर्जी से रिलेटेड। तो येस, डेफिनेटली ये 100% श्योरिटी है, ये कोई लेडी है मुझे दिख रही है जो पास्ट में भी इसने इस तरह की चीज़ें की हैं और अभी भी वो चीज़ें बहुत तेज़ी से आपकी ओर ऐसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपको भेज रही है। ओके, ताकि आप इस एनर्जी में रहें, आप इल्यूजन में रहें, भ्रम में रहें। हो सकता है आपकी फैमिली को तोड़ने के लिए, आपके इमोशंस को अगेन तोड़ने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को तोड़ने के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं हिडन है, कुछ चीज़ें वो छुपा कर रखती हैं, लोगों को शायद नहीं पता, या आपकी फैमिली में लोगों को नहीं पता है कि कोई ऐसी है आपकी फैमिली में ही, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी लेडी जो इस तरह की चीज़ें आपके लिए करती है, ताकि आप भ्रम में रहें, इल्यूजन में रहें, चीज़ें, सही चीज़ें आपको दिखाई ना दे। ओके, बट ये चीज़ें डिवाइन नहीं चाहते। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है जो कहीं ना कहीं डिवाइन को शो करता है, एक आध्यात्मिकता को शो करता है, जो कि ऐसी जो ये सारी चीज़ें हैं उसकी पूरी तरह से खात्मा हो रहा है, पूरी तरह से कंप्लीशन हो रहा है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आप देख रहे हो पूरी शील्ड बनी हुई है चारों ओर, आप बीच में हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप पे कुछ वर्क नहीं करने वाली है, आपको टच भी नहीं करेगी, आप पूरी तरह से अनटच हैं आप। ओके, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन से, आपको यूनिवर्स ने, डिवाइन ने पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है आपको। ओके, आपकी एनर्जी पूरी शील्डेड है यहाँ पे, मैं देख पा रही हूँ। यस, और आपके एंजल्स भी मुझे आपके अराउंड दिख रहे हैं इस कार्ड में, मैं देख पा रही हूँ। आपको दिखते नहीं है, बट आपके मुझे यहाँ पे 2 से 3 एंजल्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपके पास। मैंने बोला ना, बहुत इमोशनल है आप। यहाँ भी कार्ड मुझे कंफर्मेशन आया है, यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, और आपने कहीं ना कहीं उस इमोशंस को बहुत स्ट्रांग बना लिया है। आप पहले कमजोर थे, आप उस लोग इमोशंस का फायदा उठाते थे आपको, लेकिन अब आपने उसी को स्ट्रांगनेस बना लिया है। आप इमोशनल होके लोगों की बात में आप नहीं आते, आप बहुत सोच समझ कर चीज़ों को आगे करते हैं। ओके, और यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आपका क्राउन चक्र भी बहुत एक्टिवेट दिख रहा है। आपका क्राउन चक्र बहुत मुझे आपका थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिवेट दिख रहा है। आप बहुत इंट्यूटिव दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, इंट्यूशंस आपके बहुत हाई रहते हैं, आपको एनर्जेटिकली पता चल जाता है कि चीज़ें क्या हो रही हैं। ओके, आप फील कर लेते हैं, आप ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। ओके, आपके एंजल्स, यस, आपको एंजल्स ने भी प्रोटेक्शन दे रखी है, आपको डिवाइन ने भी, यूनिवर्स ने भी आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रखा है। आपकी लाइफ, आपकी एनर्जी पूरी तरह से शील्ड है यहाँ पे। और या आप जिस तरीके से, जिस मजबूती से, जिस साहस के साथ जो आप खड़े हैं यहाँ पे, ओके, यस, तो जिस तरीके से जो ट्रस्ट बनाया है आपने डिवाइन के ऊपर, इसी ट्रस्ट को आप बनाए रखिएगा। आप बहुत साहसी पर्सन है, बहुत स्ट्रांग पर्सन है आप जो कोई भी हैं। ओके, तो इसी साहस के साथ, इसी स्ट्रांगनेस के साथ आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि इसी तरह से आप साहस टिके रहिए, इसी तरह से साहसी बने रहिए, मजबूत बने रहिए। आपके साथ डिवाइन का सपोर्ट है, आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया जा रहा है हर तरीके से। ओके, और ये जो वर्ल्ड का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं जो पुराना चक्र था, मे बी ये जो चीजें जो मैंने बोला कि आपकी पास्ट की जो एनर्जी जो मुझे आई थी, जो बहुत दुख दर्द में आप रहे हैं, जो पूरी तरह से आप गिर चुके हैं, लोग आपको गिराना चाह रहे थे, आप पूरी तरह से, लोगों ने सोचा कि अब आप उठ नहीं पाएंगे, लेकिन ये जो चक्र है ना, पूरी तरह से मैं इस कार्ड में एंड होते हुए देख रही हूँ। ये चक्र जो है पूरी तरह से कंप्लीट होते हुए देख पा रही हूँ, और
इस कंप्लीशन के बाद आप एक नई शुरुआत में आप एंटर कर चुके हैं, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। ओके, यस, आपकी लाइफ में बहुत सारे हार्मोनी, बहुत सारे बैलेंस आ रहे हैं। यहाँ पे भी डिवाइन का इंटरवेंशन है, उन्होंने इंटरवेंशन किया है आपको। यहाँ पे भी आपके रिलेशन को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दी जा रही है, तो आपको हर तरीके से प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपकी एनर्जी को, आपके रिलेशनशिप को, आपके काम को, जो आप काम कर रहे हैं, जिस पाथ पे भी चल रहे हैं, हर चीज को प्रोटेक्शन दी जा रही है एंजल्स की ओर से, डिवाइन की ओर से, एंसेस्टर्स की ओर से, आपके जो पूर्वज हैं, हर लोगों से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। पूरी तरह से आप प्रोटेक्टेड हैं, शील्डेड हैं आप, क्योंकि यहाँ पे भी आप दोनों को, यहाँ पे भी देख रहे हो आप, आपके एंसेस्टर कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन दी जा रही है। और ये जो कोई भी आपके पार्टनर है, जो आपके सोलमेट हो सकते हैं, आप में भी ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। अगर आप 12-12, 10-10 बहुत ज्यादा देख रहे हैं, ओके, तो आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो सकते हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, आध्यात्मिकता से जो आपके प्योर सोलमेट हैं, वो आपकी ओर आ सकते हैं, या अभी अगर आप उनसे जुड़े हैं तो डेफिनेटली आप दोनों एक होने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दी हुई है, और एक इक्वल वाला रिस्पेक्ट मुझे आप दोनों के बीच दिख रहा है। ओके, यस, और एस ऑफ कप्स की एनर्जी आना, तो डेफिनेटली आपको बहुत प्यार करते हैं यूनिवर्स, आपको बहुत ओवरफ्लो वाला जो लव होता है ना, सबसे प्यारे हैं आप उनके लिए, बहुत लव करते हैं आपको, वो सबसे फेवरेट हैं आप उनके। ये एनर्जी मुझे इसमें दिख रही है। आप देख रहे हो कप में, यहाँ पे भी अगर आप कप में देख पाओगे तो यहाँ पे भी मुझे आपके एंसेस्टर दिख रहे हैं, आपके पूर्वज दिख रहे हैं। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो आपको प्यार करें। यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन तो है ही, इवन आपके एंसेस्टर भी आपको बहुत प्यार करते हैं। सारा कप्स में ओवरफ्लो वाला जो है ना, पूरा देख रहे हो पानी नीचे गिर रहा है, दैट मीन्स कि ओवरफ्लो वाला लव है, बहुत ज्यादा अटैच हैं आप उनसे, डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं आप। और या मैं यहाँ पे किसी तरह का कोई इमोशनल ऑफर आपकी ओर आता हुआ देख पा रही हूँ। हो सकता है कि कोई आपके पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई ओल्ड चाइल्डहुड फ्रेंड्स बोल सकती हूँ, या कोई पुराना, कोई ऐसे जिनको आप काफी टाइम जानते हो, लेकिन बहुत टाइम से आप उनसे मिले नहीं हैं, बहुत सालों से, वो कोई किसी तरह का कोई ऑफर आपकी ओर लेकर आ सकते हैं। ओके, ऐसी एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यस, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप जिस चीज पे भी फोकस हैं, आप किसी तरह की कोई, मैं ट्रैवलिंग भी यहाँ पे मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, और आप किसी चीज को लेके बहुत फोकस दिख रहे हैं, किसी चीज का मे भी इंतजार कर रहे हैं, कोई चीज आपने काम किया है या काम कर रहे हैं तो उसके सक्सेस का इंतजार कर रहे हैं, उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, या फिर आप किसी चीज की प्लानिंग भी कर सकते हैं, मैं ऐसा देख पा रही हूँ यहाँ पे। तो हो सकता है आप अपनी फ्यूचर की, आगे की कुछ प्लानिंग कर रहे हो, किसी तरह का कोई ट्रैवलिंग वाली एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, यस, तो या अब बहुत ज़्यादा जो भी हुई है चीज़ें पास्ट में आपके साथ, उन सब चीज़ों का कंप्लीशन हो रहा है, चक्र पूरा हो रहा है, और जो भी नई शुरुआत जो डिवाइन ने आपके लिए की है, उसमें आप पूरी तरह से एंटर कर चुके हैं। आप एनर्जी जो है, एनर्जेटिकली बहुत प्रोटेक्टेड हैं आप, आपकी हर चीज़ों को प्रोटेक्शन मिल रही है, डिवाइन की ओर से, एंसेस्टर्स की ओर, की एंजल्स की ओर से, तो तीनों आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं आपको, और आपको ओवरफ्लो वाला लव आपको प्रोवाइड करते हैं। आप बहुत फेवरेट हैं उनके, आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं आप, आपका जो इंट्यूशंस पावर बहुत हाई चल रहा है अभी, बहुत इंट्यूटिव हैं आप। ओके, पास्ट में आप बहुत इमोशनली, बहुत मे भी आपको लोगों ने बहुत बेवकूफ़ बनाया, आपको उसका फायदा उठाया आपका, क्योंकि आप दिल के बहुत अच्छे थे, बहुत सॉफ्ट थे, लोगों को समझ नहीं पाते होंगे आप, इसी अच्छेपन का लोगों ने आपका फायदा उठाया और इस सिचुएशन में आपको डाला। बट अभी आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं इमोशनली, आप कोई फैसला नहीं लेते, आप बहुत ही सोच समझकर चीज़ों को, आप सोच समझकर, देख परख कर ही आगे बढ़ते हैं आप। ओके, सो हो सकता है कि जो ऐसी चीजें लाइफ में हुई, आपके लिए एक लर्निंग था, एक लेसन था, आपने कुछ सीखा उससे, आपको डिवाइन इन सब चीजों से अवेयर कराना चाहते थे, इसलिए ये सिचुएशन भी आपकी लाइफ में लाई गई, एक तरह का एक कामिक साइकिल था जो आपने पूरा किया है। ओके फ्रेंड्स, सो देखते हैं एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपको। एंजल्स आपके अराउंड्स थे, आप जो कोई भी एंजल्स नंबर आप जरूर देखते होंगे, एंजल्स नंबर आपको दिखते होंगे, 10-10 दिखते होंगे, 12-12 दिखते होंगे, डेफिनेटली आपको दिखते होंगे, मे बी 222 भी आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा। या प्लीज एंजल्स कोई मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। या यस, कोई मैसेज। ओके, ओके, यहाँ पे अनलाइकली सक्सेस एंड बिग हैप्पी चेंजेस, और मुझे यहाँ पे ईयर फ्रॉम नाउ का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली अब समय आ गया है। डिवाइन ऐसा
आपको यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आप उस लाइफ में उस नई शुरुआत में एंटर करें और आप आगे बढ़ें। तो ये समय सही है और ये कंफर्मेशन दिया है कि नाउ दिस इज योर टाइम, और जो नई शुरुआत डिवाइन ने यूनिवर्स ने लिखी है आपके लिए, आप उसमें शुरुआत करें और आगे बढ़ें, एक्शन लेकर आगे बढ़ें। आप उसमें जब आप उसमें आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। वो पाथ जो है, जो डिवाइन ने आपके लिए चुना है, आपके लिए जो बनाया है, जो नई शुरुआत लिखी थी उन्होंने, उस पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस 100% मिलेगी। ओके एंड आपकी लाइफ में कुछ मैं देख पा रही हूँ कि अचानक से आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंजेस आ सकता है, कोई बड़ा परिवर्तन आ सकता है आपकी लाइफ में। तो अगर आप 555 देख रहे हैं या 777 देख रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। ओके तो एंजल्स डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज आ सकता है। ओके तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा इसको रिसीव करने के लिए। एंड अनलाइकली तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल हटकर हैं, आपकी एनर्जी बिल्कुल ही अलग है। आपकी एनर्जी हर लोगों से मैच नहीं करती। आपकी वाइब्रेशन, जिस वाइब्रेशन पे आप रहते हैं, वो बिल्कुल ही वाइब्रेशन ही बिल्कुल अलग है आपका। तो अनलाइकली या डेफिनेटली आप बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए शायद आप डिवाइनली बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये एंजल्स ने मैसेज दिए हैं आपको, यूनिवर्स ने मैसेज दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं डाउनलोड्स लूँ आपके लिए। सो देखते हैं इसमें क्या डाउनलोड्स मैसेज आते हैं आपके लिए। या यूनिवर्स मैसेज दीजिएगा। योर लाइट इज नीडेड इन द वर्ल्ड। तो आप बहुत ही हाई पर्पस के लिए आपको चुना गया है, इसीलिए डिवाइन ने आपके लिए एक नई शुरुआत लिखना शुरू कर दिया था जब आप उस सिचुएशन में थे, जब लोगों ने सोचा कि आप पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उसी टाइम से उन्होंने आपके लिए एक नई शुरुआत, एक नई कहानी आपके लिए लिखी, जिसमें आपको अपना एक्शन लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि आप एक हाई पर्पस के लिए बने हैं। आपका जो लाइट है, आप जो दिव्यता को कैरी करते हैं, जो इस एनर्जी को आप कैरी करते हैं, जिस लाइट को कैरी करते हैं, वो पूरी दुनिया को नीड है, उसकी जरूरत है, आपकी लाइट की जरूरत है। अब बहुत हाई पर्पस से जुड़े हैं आप। ओके सो मे भी हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत ऐसे सिचुएशन में स्टक होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कैसे निकलना है। तो हो सकता है उनके लिए आप बने हो। तो इसलिए ये मैसेज आया है कि आपका जो लाइट है दुनिया के लोगों के लिए है, उनको जरूरत है आपकी लाइट की। सो या हिडन ऑब्स्टिकल्स डिलेइंग योर प्रोग्रेस। तो हो सकता है जितनी प्रोग्रेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतनी प्रोग्रेस आप नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी तरह का कोई हिडन छुपा हुआ कोई ऑब्स्टिकल हो सकता है, कोई बाधा हो सकती है जो आपकी प्रोग्रेस को डिले कर रही है, रोक नहीं सकती, बस डिले कर रही है। तो इसके लिए आप एक रेमेडी कर सकते हैं। आप गणपति बप्पा को हर वेडनेसडे को आप उनको दुर्वा घास चढ़ा सकते हैं। गिन कर चढ़ाइएगा, 11 या फिर 21। ओके दुर्वा घास लीजिएगा, उसको प्रॉपर अच्छे से तोड़ लीजिएगा, धो लीजिएगा, उसको गंगा जल से भी वॉश करिएगा। 3 पत्ती का तोड़िएगा। दुर्वा घास में बहुत सारे पत्तियां निकली होती हैं, बट उसको आप अच्छे से देख के देखिएगा, 3 पत्ती का होना चाहिए। उसको तोड़ के 11 या 21 काउंट करके आप उनको हर बुधवार को, हर वेडनेसडे को उनको चढ़ाइए। ओके इससे क्या होगा कि जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं ना, वो धीरे धीरे बाधाएं दूर हो जाती है। और एवरीडे आप उनको 2 हरी इलायची जो छोटी वाली होती है उनको भोग लगाइए पूजा के टाइम पे। देखना जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी बाधाएं हैं, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और आपकी लाइफ भी ये स्टेबिलिटी को भी कहीं ना कहीं अच्छा करने में मदद करता है, हेल्प करता है। अगर आपकी लाइफ स्टेबल नहीं है, आपका मर्क्यूरी जो है, अगर बुध खराब है या कमजोर है, तो उसको भी स्ट्रॉन्ग करने में काफी हेल्प करता है। ओके सो या आई होप ये रेमेडीज वर्क करेगा और आप इसको फॉलो करेंगे। ओके सो पॉजिटिव चेंजेस आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन, स्टे होपफुल। तो कुछ पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे भी कंफर्मेशन आया है। कोई पॉजिटिव चेंजेस तो आपके बिहाइंड वर्क कर रहा है, कुछ ऐसा है, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई परिवर्तन है ना, किसी तरह का कोई मिराकल्स बोल सकती हूँ। तो 555 777 हो सकता है आपको दिखे, हो ना। इस मैसेज के बाद, इस वीडियो के बाद आपको हो सकता है कि दिखना शुरू हो जाए। सो स्टे इन योर लाइट, वॉच कर्मा वर्क। तो अपनी लाइट में रहिए, अपनी एनर्जी में रहिए, ऐसा यूनिवर्स आपको बोल रहा है। और कर्मा को देखिए, जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं आपके लिए, उनको देखिए कि उनके लिए क्या होता है। बस आपको अपनी लाइट में रहना है, अपनी एनर्जी में रहना है। ओके एंड या मैसेज, यू आर इग्नोरिंग डिवाइन साइन, रियलाइन विथ योर हायर पर्पस। तो आप किसी साइन को आप इग्नोर कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं, तो इग्नोर मत करिए। जो भी आपको साइन मिल रहे हैं, आपको हायर पर्पस के लिए किसी तरह का इंडिकेशन आपको मिल रहा है, तो आपको अपने हायर पर्पस के लिए रियलाइन होना है।
आपका जो पर्पस है, जिस पर्पस के लिए आपको बनाया गया है, जिस पर्पस के लिए डिवाइन ने आपको चुना है, वो पर्पस पूरा करना है आपको। ओके, सो डिवाइन सपोर्ट, तो डेफिनेटली एस ऑफ कप्स का आना और इस मैसेज का आना, तो डेफिनेटली आप फुल्ली सपोर्टेड हैं, आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत लव करते हैं आपको। या प्लीज यूनिवर्स मैसेज देना मेरे व्यूअर्स के लिए। कितने सारे मैसेजेस आ गए, 3 आए मेरे पास। फेथ ओपन अ न्यू पाथ, तो जो आपका फेथ होता है ना, वही आपके पाथ को ओपन करता है। अगर आप फेथ नहीं रखेंगे तो आपके रास्ते भी नहीं खुलेंगे, रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। तो फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए ताकि आपके रास्ते खुलते जाएं, रुके नहीं आप। नो पास्ट वुंड्स कैन होल्ड यू बैक, तो पास्ट में जो भी वुंड्स मिले, जो घाव मिले, जो दर्द मिले थे आपको, जो किसी भी तरह का जो एनर्जी जो मैं आया 10 ऑफ सोर्ट्स की जो एनर्जी, जो मैंने बोला कि आप पास्ट में बहुत वुंडेड हुए हैं, बहुत दुख दर्द मिला है, जो एक तरह की जो लेडी थी, जो एक कंफर्मेशन भी आया था, तो हो सकता है कि उसने इस तरह की चीजें क्रिएट करी हो। तो आपको बोला जा रहा है कि उसको होल्ड बैक मत करिए, उसको मत रखिए, उसको छोड़ दीजिए, फॉरगिव करके उनको माफ कर दीजिए, उनको प्यार भेजिए और डिवाइन पे छोड़ दीजिए, वो सारे कर्मास उनको मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये आपको मैसेज दिया जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई भी पास्ट वुंड कैन होल्ड यू बैक, तो आपको नहीं करना है इसको होल्ड बैक। ओके, यस। सो 111 अलाइनमेंट, योर थॉट्स आर मैनिफेस्टिंग रैपिडली। अगर आप बहुत ज्यादा 111 देखते हैं ना, तो ये मैनिफेस्टेशन को भी दिखाता है और कहीं ना कहीं अलाइनमेंट को भी दिखाता है। तो अगर आपने जो मैसेज आया कि आप रीअलाइन हो जाइए अपने हायर पर्पस के लिए, तो हो सकता है कि आप जो डाइवर्ट हो रहे हैं या फिर आप साइन को इग्नोर कर रहे हैं, तो 111 आपको बार बार दिख सकता है। दैट मीन्स कि आपको रिमाइंड किया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से कि आपका जो हायर पर्पस है उससे रीअलाइन हो जाइए। ओके, इधर उधर मत भटकिए और आप जो सोच रहे हैं वही चीजें आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपकी लाइफ में। तो अच्छी चीजें सोचिए, जो आपके मिशन है, जो आपको करना है, उसको सोचिए और आगे बढ़िए। सो ट्रस्ट दैट थिंग्स आर अलाइनिंग परफेक्टली, बस ट्रस्ट रखिए डिवाइन यूनिवर्स पे, चीजें सही हो रही हैं, सही चीजें आपके लिए परफेक्टली अलाइन किया जा रहा है। ओके, यस। यू आर अंडर डिवाइन प्रोटेक्शन, तो मैंने बोला ना कि आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, आप डिवाइन आपको फुल्ली प्रोटेक्ट करके रखे हैं, आप पूरी तरह से शील्डेड हैं आप। ओके, किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपको हार्म नहीं कर सकती। ओके, या सो डिवाइन प्रोटेक्शन इज सराउंडिंग योर रिलेशनशिप। इट्स अगेन कंफर्मेशन, टैरो में भी मैंने बोला था आपको 2 ऑफ कप्स में कि आपके रिलेशनशिप को भी कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। तो यहाँ पे भी कंफर्मेशन आ गया है कि डिवाइन प्रोटेक्शन जो है सराउंड किए हुए हैं आपके रिलेशनशिप को। तो आपके रिलेशनशिप को भी अगर कोई किसी ने पास्ट में टारगेट किया है तो अब वो टारगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिवाइन का पूरा सपोर्ट है आपके रिलेशनशिप को भी, आपके करियर को भी, आपकी एनर्जी को भी, हर तरीके से आपको सपोर्ट मिला हुआ है। ओके, एंड या आपका स्पिरिचुअल गाइड आपको सही दिशा दे रहे हैं। तो आपके जो भी गाइडर हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिन गुरु को भी आप मानते हैं, वो आपको एक दिशा दिखाते हैं, आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आप उसी दिशा में जा रहे हैं, उसी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं आप। ओके, या ये बाहर आ गया फ्रेंड्स, 2 है, मैं दोनों ले लेती हूँ। कंप्लीशन एंड रिलीज, रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स, जो वर्ल्ड का कार्ड आया है कहीं ना कहीं इसको कंफर्मेशन देता है। तो एक कंप्लीशन कर आया है द वर्ल्ड, यानी कि वो जो चक्र है वो पूरा किया है आपने, वो दुख दर्द वाला जो पेन था वो चक्र पूरा हो चुका है, एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया है और उसको बोला जा रहा है कि जो कंप्लीट हो गया है उसको रिलीज कर दीजिए, होल्ड बैक मत करिए उसको। ओके, यस। एंड या अदर मैसेज इज द पावर ऑफ ट्रूथ, गुडनेस इज ऑलवेज विथ यू। तो जो आपका पावर है ना, आपकी सच्चाई और आपकी अच्छाई, ये दोनों आपके पावर हैं, आपके स्ट्रेंथ हैं। तो अपनी सच्चाई को, अपनी अच्छाई को, जो आपका प्योर हार्ट है, उसको चेंज नहीं करना है आपको। वो हमेशा आपके साथ होता है, वही आपका वेपन है, वही आपका पावर है। ओके, बस आपको फेथ रखना है उस चीज पे। ऐसा नहीं है कि उस सच्चाई को आप डगमगा दीजिए, उस सच्चाई को हटा दीजिए, नहीं। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वो आपका पावर है, एक तरह का आपका वो वेपन है, वो आपकी सच्चाई और आपकी अच्छाई। ओके, जो लोग देखेंगे आगे चलकर इसको। मैं एक लास्ट लेती हूँ फ्रेंड्स, प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दीजिएगा, लास्ट मैसेज। एंजल्स कह रहे हैं कि आप सच्चाई का प्रकाश फैला रहे हैं। तो जो सच्चाई के साथ आप रहते हैं, आप एक सच्चे पर्सन हैं और एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप सच्चाई के प्रकाश को फैला रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आप सच्चाई को फैला रहे हैं, ट्रुथ को फैला रहे हैं। ओके, सो यस, एंजल्स बहुत हैप्पी हैं आपको। तो जिस तरीके से आप सच्चाई को फैला रहे हैं, प्लीज उसी तरीके से फैलाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एक सच्चाई के साथ, एक अच्छाई के साथ।
सो बॉटम एनर्जी है, योर जर्नी इज नाउ लीडिंग यू टुवर्ड्स योर सोलमेट। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आना एंड यहाँ पे ये कंफर्मेशन आना। तो डेफिनेटली आप जो कोई भी हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं आप। अगर आपको 10-10-12 दिख रहा है तो आपको सोलमेट की ओर आपको लीड किया जा रहा है। आपके गाइडर जो हैं, आपके जो स्पिरिचुअल गाइडर हैं आपको लीड कर रहे हैं आपके सोलमेट की ओर। ओके, तो आपके सोलमेट आपकी ओर आ सकते हैं। 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई थी। तो या डेफिनेटली यहाँ पे एंजल्स ने भी कंफर्मेशन दिए हैं, यूनिवर्स ने भी कंफर्मेशन दिया है, टैरो में भी कंफर्मेशन आया था। ओके, सो ये थी रीडिंग फ्रेंड्स। आई होप ये रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट हुई हो। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ उतनी कंसिडर करिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको किसी भी तरह का कोई पर्सनल रीडिंग नीड हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू।